हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम को आपको पता होगा डिस्कवर किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने सलमटर लार्वा से 1882 में, और इसकी स्ट्रक्चर को उसने कहा था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम आपको तभी दिखाई देगा जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में होगा। क्रोमोसोम आपको पता है ये बना हुआ है दो चीज़ों का, एक तो इसमें डीएनए होता है और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए आपके क्रोमोसोम में 40% है, हिस्टोन प्रोटीन आपके क्रोमोसोम में 60% होता है। ये हो गई इसकी कंपोजिशन की बात। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ना वो स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले क्रोमोसोम के अंदर जो चीज़ है इसका नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। पहले हम स्टार्ट शुरू करते हैं टेलोमेयर को। क्रोमोसोम के अंदर टेलोमेयर क्या चीज़ होती है? टेलोमेयर हम कहते हैं क्रोमोसोम के ईंट को। ये क्रोमोसोम के जो ईंट होते हैं, ईंट या लास्ट पार्ट या एंडिंग पॉइंट को हम कहते हैं टेलोमेयर। टेलोमेयर जो है ना, एक क्रोमोसोम के अंदर दो होते हैं। अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो टेलोमेयर 4 होंगे। ऐसे जब क्रोमोसोम पेयर में होता है, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम अपनी पेयर में होते हैं ना, तब क्रोमोसोम के अंदर टोटल ये टेलोमेयर या ईंट 4 होते हैं। तो टेलोमेयर का खास काम है, क्योंकि टेलोमेयर का काम ये है कि टेलोमेयर दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच होने नहीं देगा। क्रोमोसोम तभी सेपरेट हो पाते हैं। टेलोमेयर के बाद हम चलें तो इसके अंदर आती है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को दूसरे लफ्जों में हम सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। जो क्रोमोसोम की मिडिल पार्ट होता है, सेंटर होता है, सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। और ये हाईली कंडेंस एरिया होता है। इस पार्ट को हम हेटेरोक्रोमेटिन भी कहते हैं, यानी कि कंडेंस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर बेटा सेंट्रोमेयर होती है। सेंट्रोमेयर हम कहते हैं क्रोमोसोम के सेंटर को या मिडिल पार्ट को या क्रोमोसोम के जो है सेंट्रल पार्ट को, और इसका दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि क्रोमोसोम का सेंटर या मिडिल पार्ट या मिडिल रीजन। यहाँ पे एक खास चीज होती है आपके सेंट्रोमेयर पे। इस खास चीज का नाम है काइनेटोकोर। क्रोमोसोम के अंदर काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ी सी आउटग्रोथ होती है हिस्टोन प्रोटीन की, और यही काइनेटोकोर के ऊपर स्पाइंडल फाइबर अटैच होते हैं। जो छोटे छोटे धागे होते हैं, ये आपका ऑर्गेनेल बनाता है सेंट्यूल। सेंट्यूल जो अपने स्पाइंडल फाइबर बनाता है, ये स्पाइंडल फाइबर धागे यहाँ पे अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर पे। तो काइनेटोकोर आउटग्रोथ ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है। ये रीजन सारी की सारी प्रोटीन की बनी हुई है। यहीं पे आपके अटैच होते हैं स्पाइंडल फाइबर्स, जो धागे होते हैं जिसकी वजह से आपके क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं आपस में, वो यहाँ पे अटैच होते हैं। ये भी आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चीज आती है। अब एक और चीज खास है आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, वो होती है इसकी आर्म या बाजू। और बाजू जो है ये यहाँ से होता है। टेलोमेयर से लेकर सेंट्रोमेयर तक जो ये रीजन होती है ना क्रोमोसोम की, इस पूरी रीजन को हम कहते हैं आर्म। एक ये आर्म है और ये एक दूसरी आर्म है। हर एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होती है, ये बात याद रखें। आर्म क्या होती है? द रीजन बिटवीन टेलोमेयर एंड सेंट्रोमेयर। इस रीजन को हम कहते हैं क्रोमोसोम की आर्म। ईच क्रोमोसोम कंटेन हाउ मेनी आर्म? 2 आर्म। हर एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होती हैं। अच्छा, अब एक और टर्म आता है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स कौन सी बला है? ये बहुत इजी टर्म है। क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम में क्या फर्क है बेटा? क्रोमोसोम बना हुआ है क्रोमेटिड का। अभी आपको क्रोमोसोम के 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इन 2 हिस्सों को हम कहते हैं क्रोमेटिड कहते हैं, और इन दोनों ही क्रोमेटिड को मिला के हम कहते हैं एक क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं। ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। इन दोनों क्रोमेटिड को मिला के हम कहते हैं क्रोमोसोम। जब ये आप यूं समझे पेयर में होते हैं, जब ये अकेले हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, जब स्पाइंडल फाइबर को अलग कर देंगे ना, तब इन क्रोमेटिड को आगे चलकर हम क्रोमोसोम बुलाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे स्पाइंडल फाइबर धागों की वजह से ना, तब इनको हम क्रोमोसोम का नाम देंगे। जब एक साथ होते हैं तब इनको क्रोमेटिड कहते हैं। ये थी आपकी लंबी लंबी बातें क्रोमेटिड और क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंसेस को।
अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखें तो इसके अंदर होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर एक और भी मिडिल पार्ट होता है और एक और भी कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। इसका बेटा दूसरा नाम है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। ये एक और कंस्ट्रक्शन होती है आपके क्रोमोसोम में। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का खास काम है, वो खास काम ये कि इसके अंदर जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए सारा का सारा आपका न्यूक्लियोलस को बनाता है। सेल के अंदर एक गोल सा ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियोलस, उसको यहीं से बनाता है, यही इसका रीजन है जो न्यूक्लियोलस को बनाता है। और इसी से आपका राइबोसोम भी बनता है। राइबोसोम के अलावा आरआरएनए है वो भी यहीं से बनता है आपके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर से। यहाँ पे जो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, ये आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो छोटा सा डीएनए होगा ना, यही डीएनए आगे चलकर कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोलस में। आप जब सेल को देखोगे ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए दिखाई देगा। वो डीएनए, ये मेन डीएनए जो ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको एक गोल सा ऑर्गेनेल दिखाई देगा जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है ना, ये सारा एक्चुअल में डीएनए होता है। और ये जो डीएनए, ये अभी ये पड़ा है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। और न्यूक्लियोलस का बहुत खास काम है, ये आपको पता है, इससे आपका आरआरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए। और न्यूक्लियोलस से ही आपका राइबोसोम बनता है। राइबोसोम को बनाने वाला न्यूक्लियोलस ही है, वो सारी चीज़ें यहीं से बनती है। और इसको अभी हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं। अच्छा, जो डीएनए काम वाला, वो डीएनए सारा ये पड़ा है आपकी आर्म के अंदर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद ये थोड़ा सा सैटेलाइट की तरह जो चीज़ दिखाई दे रही है, जिसको सैटेलाइट कहते हैं, ओवल शेप स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी डीएनए होता है, पर ये डीएनए जंक डीएनए, म्यूटेड डीएनए, खराब डीएनए होता है। ये गंदा सा डीएनए सारा का सारा अलग होता है, अलग एरिया में रहता है। इस अलग एरिया को हम कहते हैं सैटेलाइट। तो आपके क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट का मतलब है नॉब लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के अंदर थोड़ा सा सूजा हुआ ऐसा होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं आपका सैटेलाइट। और सैटेलाइट के अंदर याद रखना सारा का सारा जंक डीएनए है, खराब डीएनए है, वेस्ट डीएनए है। जैसे जैसे हमारी एजिंग हो रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे सैटेलाइट एरिया बढ़ता जाता है। वैसे वैसे टीलोमेर की साइज कम होती जाती है, डीएनए खराब हो जाता है। गंदी गंदी जो जीन्स हैं उसको अलग रखा जाता है एक अलग पार्ट में, जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट। इसमें कोई डीएनए काम का नहीं है। ये था आपका क्रोमोसोम और उसकी स्ट्रक्चर ओवरऑल, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ना, सेंट्रोमेर, इसके बेस पे क्रोमोसोम के टाइप्स भी बनते हैं। और क्रोमोसोम के प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 4 बड़े बड़े टाइप होते हैं। एक क्रोमोसोम का टाइप है, इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब है वो क्रोमोसोम जिसके अंदर दोनों ही आर्म जो है या दोनों ही बाजू जो है वो बराबर हो, या यूं कहेंगे वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेर जो है ना बिल्कुल सेंटर पे मौजूद हो। ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम की जो शक्ल होती है ना, वो मैच खाती है वी शेप की तरह होती है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की शेप को याद रखना आप, वी शेप होती है। ये देखें वी शेप आपको दिखाई देगी, ये ऐसे देखो, ये क्रोमोसोम ऐसे वी शेप आपको दिखाई देगा, ऐसे वी की तरह नजर आता है। इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन भी आता रहता है। मेटासेंट्रिक के अलावा दूसरा टाइप है क्रोमोसोम का, इसका नाम है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हम उसको कहेंगे जिसमें एक आर्म बहुत बड़ी हो और दूसरी आर्म जो है वो बहुत छोटी हो, या यूं कहेंगे जब सेंट्रोमेर थोड़ी साइड में हो। ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम की जो शक्ल है ना वो एल शेप होती है, एल की तरह। ये देखिए आप एल की तरह दिखाई दे रही है, ठीक। अच्छा, मेटासेंट्रिक के अलावा, सब मेटासेंट्रिक के अलावा तीसरा टाइप है क्रोमोसोम का, इनका नाम है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका मतलब है वो क्रोमोसोम जिसमें एक आर्म बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, और दूसरी साइड वाले आर्म्स बहुत छोटी हो, या यूं कहेंगे सेंट्रोमेर बिल्कुल साइड की तरफ हो। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है ना, इसकी शक्ल होती है जे शेप होती है, जे की तरह है।
आखिरी स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, इसका नाम है आपका टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है, ये बात याद रखना, इसमें जो सेंट्रोमेर होगी ना वो बिल्कुल यूं साइड में होगी, साइड में आ जाएगी सेंट्रोमेर, बिल्कुल साइड पे होगी। जब सेंट्रोमेर साइड में हो तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम की शक्ल होती है आई शेप, स्मॉल जो एबीसी के अंदर आई शेप है वैसी होती है। तो ये थी 4 आपकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं। क्रोमोसोम में एक तो टेलोमेर है जो क्रोमोसोम के एंड को कहते हैं, फिर इसके एंड से लेकर आपकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं आर्म। फिर क्रोमोसोम में सेंटर पार्ट होता है जिसको सेंट्रोमेर कहते हैं। देन काइनेटोकोर होता है जहाँ पे स्पाइंडल फाइबर अटैच होते हैं। फिर एक और चीज होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ये क्रोमोसोम की एक और कंस्ट्रक्शन होती है या नेरो पार्ट होता है या फोल्डेड रीजन होती है। और यहाँ पे होता है डीएनए, इस डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस को बनाने वाला डीएनए या आपका आरडीएनए भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोमल डीएनए है, क्योंकि यहाँ से राइबोसोम बनता है और न्यूक्लियोलस भी आपका बनता है और आरएनए भी यहीं से ही बनता है। ये भी डीएनए आपका ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए को बनाता है। टीआरएनए और एमआरएनए को ये डीएनए बनाता है, मेन डीएनए जो आर्म के अंदर पड़ा है। आरआरएनए जो है ना, जो आपका तीसरा किस्म है आरएनए का, उसको ये डीएनए बनाता है। आखिर में आता है सैटेलाइट एरिया जिसमें जंक डीएनए होता है, गंदा सा डीएनए होता है, उसके आखिर में फिर टेलोमेर आती है। ये थी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। अच्छा, अब क्रोमोसोम की 4 शक्लें। मेटासेंट्रिक मीन्स इक्वल आर्म और क्रोमोसोम, सेंट्रोमेर सेंटर पे हो। सब मेटासेंट्रिक हम कहते हैं जहाँ पे आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइड में हो या सेंट्रोमेर साइड में हो। एक्रोसेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमेर बिल्कुल साइड की तरफ हो और टेलोसेंट्रिक कहते हैं सेंट्रोमेर साइड पे मौजूद हो। ये आपके 4 स्ट्रक्चर्स थी क्रोमोसोम की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिस्कवरीज हैं या इसके जो आगे चलकर जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए थे, मेंडल वगैरह जो है, सुटान की थ्योरी वगैरह है, उन सबको हम क्रोमोसोमल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। कोई सवाल कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें। और ये टॉपिक आपका पीएमसी सिलेबस में भी मौजूद है, नीट में भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको अच्छी तरह से याद करना है।